दोस्तों, भारत विश्व में तेल के कुछ सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। लेकिन एक वक्त था जब भारत अरब देशों की मनमानी कीमतों पर तेल खरीदा करता था। भारत के पास उनका महंगा तेल खरीदने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। भारत ईरान और वेनेजुला से भी तेल खरीदा करता था, लेकिन अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से भारत को काफी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो सारे पश्चिमी देशों और अमेरिका ने एक साथ मिलकर रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और रूस का आर्थिक बहिष्कार करने की ठान ली। लेकिन रूस ने इसका एक अलग ही उपाय निकाला और रूस ने काफी चालाकी से काम लिया और पूरी दुनिया को ये बात कह दी कि हम आपको काफी सस्ते दामों पर तेल देंगे। जब रूस दुनिया को सस्ती कीमतों पर तेल दे रहा था, तब अरब देश काफी महंगे दामों पर तेल का व्यापार कर रहे थे। भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर तेल की कीमतें काफी ज्यादा महत्व रखती है। भारत में तेल के दाम ऊपर नीचे होने से भारत में विकास की रफ्तार पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। इसके अलावा अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो देश के अंदर सामान भी महंगा हो जाता है और भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका था कि हम रूस का सस्ता तेल खरीदे और अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करें। सारे पश्चिमी देश और अमेरिका के तमाम दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस का तेल खरीदना जारी रखा, जिससे भारत को काफी आर्थिक लाभ हुआ। लेकिन अब जब अरब देशों को ये बात समझ में आ गई कि भारत को उनसे अच्छा और सस्ता तेल देने वाला तेल सप्लायर यानी कि रूस मिल गया है, तो वह आखिर अरब देशों से तेल क्यों खरीदेगा, जिसमें भारत का ही फायदा है। तो अरब देश अब भारत को काफी सस्ती कीमतों पर तेल देने के मूड में नजर आ रहे हैं। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। दरअसल अरब देश भारत के मार्केट को खोना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तेल की कीमतों पर वे मनमानी कर रहे हैं और अगर सऊदी अरब और सारे अरब देश चाहें तो एक साथ मिलकर तेल की कीमतों को काफी कम भी कर सकते हैं, लेकिन वे मनमानी करके इनकी कीमतों को ऊंचा रखते हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर भारत के साथ व्यापार करना है तो अपनी इस नीति पर एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि यह अरब देश अब भारत को रूस से भी सस्ता ऑफर देने की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि जितना सस्ता तेल हमें रूस दे रहा है, वैसा ही सस्ता तेल सऊदी अरब और अरब देश भी हमें देना शुरू कर दें। भारत को रोजाना 45 लाख बैरल तेल की जरूरत पड़ती है और इसका ज्यादातर हिस्सा भारत पहले अरब देश और इराक से ही पूरा किया करता था। लेकिन अब रूस भारत के कुछ सबसे बड़े तेल सप्लायर देश के रूप में उभर कर सामने आया है और भारत के साथ आर्थिक साझेदारी भी बढ़ा रहा है। इससे रूस तो काफी ज्यादा खुश है, लेकिन अमेरिका और अरब देशों को ये बात काफी खटक रही है कि कैसे रूस ने भारत का मार्केट कब्जा किया है और अरब देशों के हाथ से तेल का भारतीय मार्केट फिसलता नजर आ रहा है। दोस्तों, अरब देश और रूस के बीच में तेल की जो जंग चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होने वाला है। चाहे हम तेल अरब देशों से खरीदें या फिर रूस से खरीदें, हम आखिर उसी का तेल खरीदेंगे जो हमें सबसे सस्ता और अच्छा ऑफर देगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि रूस से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर काफी दबाव बनाया कि हम रूस के साथ अपने संबंध खत्म कर दें, लेकिन भारत ने लगातार इसका विरोध किया। भारत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि रूस भारत का एक भरोसेमंद साथी है। रूस ने भारत की कई बार मदद की है जब भारत को मदद की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा भारत और रूस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में जिस स्तर की साझेदारी है, वैसा भारत किसी भी देश के साथ नहीं करता है। अमेरिका भी अब धीरे धीरे ये बात समझने लगा है कि भारत रूस के साथ अपनी साझेदारी महज कुछ महीनों में खत्म नहीं कर सकता और ये आसान नहीं होने वाला। इसीलिए अमेरिका ने अब आखिरकार ये बयान दे दिया कि वे समझते हैं कि भारत के रिश्ते रूस के साथ ऐतिहासिक हैं और वे इतनी आसानी से खत्म नहीं किए जा सकते। दोस्तों, अमेरिका ने यह तक कहा है कि भारत का झुकाव रूस के प्रति खत्म होने में कई सालों का समय लगने वाला है और इसीलिए अमेरिका को भारत के साथ काफी संभल कर बातचीत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे भारत, अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच में रिश्ते अच्छे करने होंगे, ताकि भारत को इस बात का एहसास हो कि अमेरिका और पश्चिमी देशों पर भी भारत भरोसा कर सकता है और इनके साथ भी अपने उच्च स्तर की साझेदारी को जारी रख सकता है, जिससे आखिरकार भारत और इन सभी देशों को भी फायदा ही होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या पश्चिमी देश और अमेरिका रूस की जगह आने वाले समय में ले सकते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।